प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी स्टडी फेवर में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2023 की तैयारी करे दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम 2023 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास को पूरा देखना ध्यान से और लास्ट में कमेंट करना कितने आपको सही होते हैं। इसके बाद अपन दोस्तों लक्ष्य बुक का रिविजन करने वाले हैं। ठीक है, इसमें अपन दोस्तों राजधानी सामान्य ज्ञान के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। इनमें से अगर आप 30 प्लस सही कर लेते हो तो समझो आपकी तैयारी शानदार है। ठीक है, चैलेंज आपको 40 में से 30 सही करो, क्योंकि सारे प्रश्न लेवल के और एग्जाम बार बार आने वाले सवाल है। तो वीडियो को मिस नहीं करना, पूरा का पूरा ध्यान से देखना है और लास्ट में कमेंट करना है। ठीक है ना, आपका टेस्ट लिया जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रखा है। किस जिले को सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है? बताओ भाई, सूर्य नगरी किसे कहते हैं साथियों? सन सिटी। भरतपुर को, सिरोही को, जैसलमेर को, जोधपुर को? तो सन सिटी कौन सी आपकी? जोधपुर। ठीक है ना, सूर्य नगरी आपकी जोधपुर कहलाती है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट का, वेरी गुड। प्रश्नों का लेवल धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है ना, प्रश्नों का लेवल धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, आपको साथ में कमेंट और काउंट करना। ठीक है, तो पहले में ऑप्शन डी आपका राइट होगा। आगे बढ़े, चलो अगला बताओ। चलिए, जल मेलों की नगरी बताओ। जल मेलों की नगरी किसे कहते हैं? उपनाम वेरी इंपॉर्टेंट है। जल मेलों की नगरी किसे कहा जाता है साथियों? डींग को, बाड़मेर को, अजमेर को या सागानेर को? तो जल मेलों की नगरी कौन दोस्तों? डींग। ठीक है ना, डींग भरतपुर आपकी दोस्तों क्या कहलाती है? जल मेलों की नगरी कहलाती है। ठीक है ना, डींग भरतपुर क्या आपकी जल मेलों की नगरी कहलाती है। तो जो भी ऑप्शन है कमेंट का यहाँ पर पहला ही ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़े, चलो अगला बताओ। देखिए, 26 जनवरी 2008 को किस जिले का गठन हुआ? बताओ दोस्तों। 26 जनवरी 2008 को किस जिले का गठन हुआ था? अजमेर का, उदयपुर का, प्रतापगढ़ या बांसवाड़ा का? बताओ दोस्तों। 26 जनवरी 2008 को कौन सा जिला बना था आपका? प्रतापगढ़। 33वां। ठीक है ना, प्रतापगढ़ आपका 33वां जिला बना था। कब बना था दोस्तों आपका? 26 जनवरी 2008 को। ठीक है, तो प्रतापगढ़ ऑप्शन आपका राइट है। जो भी सी कमेंट का वेरी गुड, सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला बताओ चलो फटाफट। डोला मारूरा दुआ ग्रंथ बताओ दोस्तों। दोस्तों रचना पक्की आएगी एग्जाम दो। ठीक है ना, तो कमेंट कीजिए। डोला मारूरा दुआ ग्रंथ किस तरह लिखा गया है? कन्हैयालाल सेठी का ग्रंथ है, विजय प्रसाद का है, कवि कलोल का है या दोस्तों पृथ्वीराज का? बताओ दोस्तों, डोला मारूरा दुआ ग्रंथ किसका है? कमेंट कीजिए। ये ग्रंथ किसने लिखा दोस्तों? कवि कलोल ने। ठीक है, कवि कलोल ने। जो भी सी कमेंट का सी आपका राइट है। आगे बढ़े, चलो अगला बताओ। रूठी रानी ने अपना अंतिम समय किस दुर्ग में बिताया? बताओ दोस्तों, रूठी रानी कौन कहलाती है आपकी? उमादेव। उमा दोस्तों क्या कहलाती है आपकी? रूठी रानी कहलाती है। ठीक है ना, तो उमादेव ने अपना अंतिम समय किस दुर्ग में बिताया था? चित्तौड़ में, कुंभलगढ़ में, तारागढ़ में, लोहागढ़ में? बताओ भाई, रूठी रानी उमादेव ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था? ये दोस्तों मालदेव की पत्नी। ठीक है ना, ये मालदेव की पत्नी थी उमादेव। इनका दोस्तों अंतिम समय कहाँ गुजरा था? तारागढ़ में। कहाँ? और तारागढ़ दुर्ग में। जो भी सी कमेंट का सी आपका राइट है। चलो आगे बढ़े, अगला बताओ। बहुत बढ़िया, उस्ता कला बताओ भाई। उस्ता कला कहाँ की फेमस कमेंट कीजिए। कला वेरी इंपॉर्टेंट, थेवा कला है। तो बताओ, उस्ता कला किस जिले की प्रसिद्ध है? भरतपुर की, बीकानेर की, बाड़मेर की, जैसलमेर की? तो उस्ता कला दोस्तों कहाँ की फेमस है आपकी? बीकानेर। ठीक है ना, बीकानेर। ऊँट की खाल पर चित्र बनाना क्या कहलाता है? उस तरह कला होती है दोस्तों। और ये आपकी बीकानेर क्या है? बीकानेर की फेमस है। बी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़े, चलो अगला बताओ। 7वां, महाराणा प्रताप वहीडा बताओ भाई। महाराणा प्रताप वहीडा कहाँ पर है? एक डबो एक वहीडा, ये दो इंपॉर्टेंट है। बताओ साथियों, महाराणा प्रताप वहीडा कहाँ पर है आपका? अजमेर में, उदयपुर में, जोधपुर में या दोस्तों जयपुर में? बताओ, महाराणा प्रताप वहीडा कहाँ पर है? तो उदयपुर में। ठीक है ना, महाराणा प्रताप वहीडा उदयपुर में। जो भी ऑप्शन बी कमेंट का बी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका राइट है। साथ में आप ही काउंट और काउंट। ठीक है ना, कमेंट और काउंट कीजिए ताकि आप खुद को मालूम पड़ेगा आपकी तैयारी कैसी, आपको और कितना पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, देखो सारे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम आने वाले सवाल देख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना, प्रश्न बड़े छोटे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाले प्रश्न है। ठीक है ना, तो यहाँ पर दोस्तों उदयपुर आपका ऑप्शन राइट है। आगे बढ़े, चलो अगला बताओ। जालोर के चौहान वंश की स्थापना किसने? बताओ दोस्तों, जालोर के चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? अजयराज ने, कीर्तिपाल ने, कानड़ देव ने या दोस्तों वासुदेव चौहान ने? बताओ भाई, जालोर के चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी दोस्तों? ऑप्शन कानड़ देव या कीर्तिपाल? कीर्तिपाल। कब की थी दोस्तों? बताओ कब की थी? 1182 में। ठीक है ना, 1182 में दोस्तों क्या की थी? कीर्तिपाल ने जालोर के चौहान वंश की स्थापना की थी। ठीक है ना, तो जो भी दोस्तों ऑप्शन बी कमेंट का है, कीर्तिपाल ऑप्शन आपका। ठीक है ना, कीर्तिपाल ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़े, अगला बताओ। चलो क्या पूछ रखा है? सुनारी सभ्यता बताओ भाई। सुनारी सभ्यता कहाँ पर कमेंट कीजिए। सुनारी सभ्यता कहाँ पर स्थित है? किस जिले में है ये? अजमेर में, उदयपुर में, भरतपुर में, झुंझुनू में? बताओ, सुनारी सभ्यता कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर आपकी? झुंझुनू में। ठीक है ना, सुनारी सभ्यता झुंझुनू में। डी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट का वेरी गुड। चलो अगला बताओ। 10वां, एराम गणपति का मंदिर कहाँ पर? बताओ दोस्तों एराम गणपति का मंदिर किस जिले में स्थित है आपका? उदयपुर में, भरतपुर में, बाड़मेर में, बीकानेर में? तो मंदिर कहाँ पर आपका? बीकानेर में। ठीक है ना, ये मंदिर बीकानेर में एराम गणपति का। ठीक है ना, और बीकानेर में क्या दोस्तों? देश नौक। ठीक है ना, देश नौक वाली डोकरी, देश नौक बीकानेर में किसका मंदिर दोस्तों? आपका करणी माता का मंदिर भी है। ठीक है ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, जो भी यहाँ पर दोस्तों डी कमेंट का डी ऑप्शन राइट। ठीक है ना, डी ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों एराम गणपति का मंदिर कहाँ पर आपका? बीकानेर में। और करणी माता का मंदिर कहाँ पर आपका? वो भी देश नौक बीकानेर में। ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट है। यहाँ से दो क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में। आगे बढ़ें, चलो अगला बताओ। चलिए,
जवाईबाद बताओ भाई, जवाईबाद कहाँ पर कमेंट कीजिए। जवाईबाद किस जिले में स्थित है? भरतपुर में, अजमेर में, कोटा में या पाली में? बताओ जवाईबाद कहाँ पर है? तो जवाईबाद दोस्तों कहाँ पर है आपका? पाली में, ठीक है ना। जवाईबाद पाली जिले में स्थित है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट का, डी आपका राइट है। आगे बढ़ें, चलो अगला बताओ। रेत का तीतर बताओ भाई, बड़ा मस्त क्वेश्चन, ठीक है ना। रेत का तीतर किस ब्रांड का प्रसिद्ध है? देखिए, रणथंभौर का, ताज छापर का, गजनेर का, माउंट आबू बताओ। रेत का तीतर किस ब्रांड का प्रसिद्ध है? तो गजनेर, सीधी बात, ठीक है ना। गजनेर है कहाँ पर? ये बीकानेर में, ठीक है ना। गजनेर ब्रांड आपका बीकानेर में। यहाँ क्वेश्चन क्या है? रेत का तीतर प्रसिद्ध है। जो भी सी कमेंट का, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलो अगला बताओ। रावत भट्टा बताओ भाई, रावत भट्टा परमाणु संयंत्र कहाँ पर? कमेंट कीजिए। रावत भट्टा परमाणु संयंत्र कहाँ पर है? एक बार भी दोस्तों क्या करें, क्लास को एक बार सभी क्लास को लाइक और शेयर कर दो, और जो भी नए सभी सब्सक्राइब, ठीक है, और कमेंट कीजिए। रावत भट्टा परमाणु संयंत्र कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है आपका? चित्तौड़ में। कहाँ पर? चित्तौड़ में। डी जो भी कमेंट का, वेरी गुड, डी आपका राइट है। चलो अगला बताओ। देखिए, राज्य व्यवस्था का इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। राज्य व्यवस्था देख पूछ रखा है। देखिए, राजस्थान की प्रथम महिला सांसद बताओ दोस्तों। राजस्थान की पहली महिला सांसद कौन थी? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। पहली हर बार पूछते एग्जाम, कमेंट कीजिए। राजस्थान की प्रथम महिला सांसद कौन थी आपकी? गायत्री देवी, पार्वती देवी, शारदा भार्गव, या दोस्तों नम्रता भट्ट बताओ। राजस्थान की महिला प्रथम सांसद कौन थी? तो कौन सा ऑप्शन राइट करेंगे यहाँ पर दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। शारदा भार्गव दोस्तों आती है, राजस्थान की प्रथम महिला सांसद है, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलो अगला बताओ। चलिए देखो यहाँ पर क्वेश्चन, ठीक है ना। प्रश्न दो तरीके से आता है। क्या पूछ रखा है? देखिए, जनसंख्या के आधार पर, ठीक है ना, सबसे बड़ा जिला बताओ दोस्तों। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जिला कौन सा बताओ? सबसे बड़ा जिला कौन सा आपका? जयपुर है, ठीक है। सेकंड में आपका जोधपुर आता है। अगर क्षेत्रफल का पूछ ले, ठीक है ना, क्षेत्रफल, तो आप कौन सा आता है दोस्तों आपका? बताओ। जैसलमेर आएगा। पर आप पूछा दोस्तों जनसंख्या, ठीक है ना, जनसंख्या के हिसाब से पूछा है कि सबसे बड़ा जिला कौन सा आपका? तो आपका जयपुर करना, ठीक है। अगर वहाँ सीधा पूछ लें कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो आपका जैसलमेर होगा, ठीक है। आगे क्षेत्रफल लिखा आएगा, यहाँ पर जनसंख्या लिखा आइए तो जयपुर करेंगे, ठीक है ना। सराड़ी दोस्तों लोग कहाँ पर रहते हैं आपके? जयपुर में सराड़ी लोग रहते हैं, जनसंख्या सराड़ी के जयपुर की, तो ये सब क्या बड़ा हो गया, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। तो अगला बताओ, बहुत बढ़िया। शेरगढ़ किला बताओ भाई, शेरगढ़ किला, ठीक है ना। शेरगढ़ किला किस नदी के किनारे बताओ? शेरगढ़ का किला किस नदी के किनारे स्थित है? पार्वती के किनारे, माई बनास, परवन के किनारे बताओ भाई। शेरगढ़ का किला, ठीक है ना, किस नदी के किनारे? तो ये ठीक है ना, परवन, ठीक है, परवन के किनारे। जो भी डी कमेंट का, वेरी गुड, शानदार। आगे बढ़े, चलो अगला बताओ। समाचार पत्र वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। समाचार पत्र वेरी इंपॉर्टेंट, कमेंट कीजिए। त्याग भूमि बताओ भाई दोस्तों, त्याग भूमि समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था? तो देखिए, जयनारायण व्यास ने, हरिभाई उपाध्याय ने, बाल मुकुंद बिस्सा ने, दोस्तों मोहनलाल शुक्ला ने। बताओ भाई, त्याग भूमि समाचार पत्र किसका था? कमेंट कीजिए। त्याग भूमि तो किसका दोस्तों? ये हरिभाऊ का, ठीक है ना। हरिभाऊ उपाध्याय का समाचार पत्र का नाम था त्याग भूमि। जो भी बी कमेंट का, बी ऑप्शन आपका राइट है साथियों। चलिए आगे बढ़े, अगला बताओ फिर। आंकड़वुड फासिल पार्क बताओ भाई, आंकड़वुड फासिल पार्क कहाँ पर है? देखो दोस्तों, सुबह 7 बजे लाइव आता हूँ मैं, फिर शाम को 6 बजे और आता हूँ, ये चल रही क्लास 6 बजे वाली, फिर शाम को 8 बजे आता हूँ। तीनों क्लास को आप उसमें लाइव ज्वाइन करना, ठीक है ना। आपने 3 दिन अगर ये क्लास ले ली तो आपका एक बार पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो बताओ भाई, आंकड़वुड फासिल पार्क कहाँ पर है? बाड़मेर में, उदयपुर में, जैसलमेर में, दोस्तों जोधपुर में। तो कहाँ पर आपका? सी, जैसलमेर में, ठीक है ना। जैसलमेर में दोस्तों क्या है? आंकड़वुड फासिल पार्क है। सी ऑप्शन आपका राइट है। ये एग्जाम आए हुए सवाल है, सभी देख लो कितने इंपॉर्टेंट है, और आ भी सकते हैं आपकी बार। सी राइट है आपका, ठीक है। आगे बढ़े, तो अगला बताओ। इसरा बांध बताओ भाई, इसरदा बांध कहाँ पर? कमेंट कीजिए। इसरदा बांध कहाँ पर? कमेंट कीजिए भाई। इसरदा बांध किस जिले में? कमेंट करेंगे साथियों। जयपुर में, अजमेर में, सवाई माधोपुर में, भरतपुर में? बताओ इसरदा बांध कहाँ पर है? तो कहाँ पर आपका? सवाई माधोपुर में, ठीक है ना। इसरदा बांध सवाई माधोपुर में। जो भी सी कमेंट का, सी आपका राइट है। चलो अगला बताओ। 20वां, दीपदान की परंपरा बताओ भाई दोस्तों। दीपदान की परंपरा किस जिले में प्रसिद्ध है? कोलायत में, सांबर में, डीडवाना में, पशुपति? बताओ दोस्तों, दीपदान की परंपरा किस जिले में प्रसिद्ध है? तो कोलायत में। कोलायत कहाँ पर बताओ? कोलायत कहाँ पर है? अरे कपिल मुनि का मेला भी लगता है यहाँ पर। तो कहाँ पर है दोस्तों? बीकानेर में, ठीक है ना। ये ऑप्शन आपका राइट है। जो भी ऑप्शन है कमेंट का, वेरी गुड साथियों, ध्यान रखना, ठीक है। दीपदान की परंपरा दोस्तों किस जिले की प्रसिद्ध है? आपकी कोलायत झील की। ये आपका राइट है, हो जाएगा। आगे बढ़े, चलो अगला बताओ। उससे पहले दोस्तों आपने ई बुक नहीं लिए, देखो दोस्तों लास्ट टाइम में अगर आप ई बुक ले लेते हो अबकी बार, तो पूरा आपका रिवीजन हो जाएगा, सुपड़ा साफ हो जाएगा। देखो नाम मात्र के ओनली फिर से मात्र 51 रुपये, हिंदी 33 रुपये में ओनली, और शिक्षण की ओनली 51 रुपये मिल रही है। देखो कहाँ से खरीदनी है, ऐप का नाम देख लो, ऐप का नाम फ्लाइट सिक्स ऐप का नाम है। इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, लॉगिन कीजिए, फ्री बुक का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप क्या करना पड़ेगा दोस्तों? ओनली 51 रुपये पे करना पड़ेगा, ऐप में करना, ठीक है ना। ये बुक घर पे नहीं आएगी, मोबाइल में मिलेगी PDF के रूप में, ठीक है। इसमें आपको 11,000 क्वेश्चन कितने? 11,000 क्वेश्चन मिलेंगे टॉपिक वाइज। तो एक बार पूरा इस बुक को लेकर रिवीजन कर लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। अगर वो लेने में समस्या आ रही तो ऐप ये नंबर है,
इस पर कॉल करना, ठीक है। और ऐप का नाम देख लो, ऐप का नाम क्या है, फ्लाइटो 6 ऐप का नाम है। चलिए आगे बढ़ें, क्लास में इंपॉर्टेंट है, क्लास को नहीं छोड़ना है। चलो बताओ भाई, बोली आ चुकी आप सामने, देखिए देवड़ा वाटी बोली, बताओ भाई देवड़ा वाटी बोली कहाँ बोलते हैं साथियों, भरतपुर में, जोधपुर में, जयपुर में, शुरू में, बताओ देवड़ा वाटी बोली कहाँ बोलते हैं। तो ये बोल सुंगावर बोलते हैं आपके शुरू में, ठीक है, शुरू की बोली है देवड़ा वाटी बोली। जो भी डी कमेंट का, डी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। बोली इंपॉर्टेंट है, वेरी गुड है, ठीक है ना, कई बार आ चुकी है बोली। आगे बढ़े, अगला बताओ फिर जैता कोंपा, बताओ जैता कोंपा समझ कहाँ से, जैता कोंपा किसके सेनापति, बताओ जैता और कोंपा किसके सेनापति थे, कमेंट कीजिए। जैता और कोंपा वेरी इंपॉर्टेंट है। तो उदय सिंह के सेनापति थे क्या, चंद्रसेन के, मालदेव के, राय सिंह के। तो देखो जैता और कोंपा किसके सेनापति आपके, मालदेव के, ठीक है ना, मालदेव का सेनापति थे। जो भी सी कमेंट का, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़े, अगला बताओ 23वां राम से संप्रदाय की, बताओ दोस्तों, दोस्तों राम सैनी, ठीक है ना, राम सैनी संप्रदाय की पीठ कहाँ पर है प्रधान, बताओ भरतपुर में, भीलवाड़ा में, अजमेर में, जयपुर में, बताओ संप्रदाय वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो कमेंट कीजिए राम सैनी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर आपकी, शाहपुरा, ठीक है ना, शाहपुरा भीलवाड़ा। अगर ऑप्शन में शाहपुरा, शाहपुरा राइट कीजिए, नहीं तो भीलवाड़ा राइट कीजिए, ठीक है ना, शाहपुरा भीलवाड़ा में। जो भी बी कमेंट का बी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़े, चलो अगला बताओ फिर, चलो संप्रदाय चुका नाथ की, बताओ नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है, नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर पक्की आएगी, ठीक है ना। तो उदयपुर में, भरतपुर में, बाड़मेर में, जोधपुर में, बताओ नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है। तो कहाँ पर देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, जोधपुर में नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ है, डी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट का वेरी गुड दोस्तों। क्लास को लाइक करेंगे, ठीक है ना, जो भी क्लास को देख क्लास को लाइक और शेयर, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। मेहनत को समझना है साथियों, आपके लिए दोस्तों क्या है, आपका लाइक और शेयर में मोटिवेशन करता है। चलिए आगे बढ़ें, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला बताओ फिर अरावली, बताओ भाई अरावली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो बताओ साथियों अरावली क्या दोस्तों, राजस्थान की रीढ़ की हड्डी है, ठीक है ना, रीढ़ की हड्डी है। तो बताओ अरावली की लंबाई कितनी है, अरावली की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है, बताओ भाई अरावली की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है, छाप दो कमेंट में। 550 किलोमीटर, 570 किलोमीटर, 560, 760 या दोस्तों 530, बताओ भाई अरावली वर्तमान की राजस्थान में लंबाई कितनी है आपकी, 550, ठीक है ना, 550 किलोमीटर, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन है कमेंट का वेरी गुड। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, शानदार प्रश्न है। आगे बढ़ें, चलो अगला बताओ फिर, चलिए राती घाटी, बताओ राती घाटी पर कौन सा दुर्ग, कमेंट कीजिए राती घाटी पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है। तो देखिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़, लोहागढ़ या जूनागढ़, बताओ भाई राती घाटी पर कौन सा दुर्ग है आपका, जूनागढ़। जमीन का जेवर, जूनागढ़ कहाँ पर है, बीकानेर में, ये ठीक है ना, बीकानेर में साथियों, जो कि जमीन का जेवर कहलाता है। ये कौन सी घाटी पर है, राती घाटी पर है, डी राइट है आपका। आगे बढ़ें, अगला बताओ फिर, चलिए बड़ा मुश्किल है मंदिर का, बताओ साथियों रणकपुर का, ठीक है ना, रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंभे, बताओ रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंभे, खंभों की संख्या कितनी है साथियों, 1300 खंभे हैं, 1414 खंभे हैं, 1570 यार दोस्तों, 1560, बताओ भाई रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंभे हैं। तो कितने दोस्तों 1414, ठीक है ना, 1414 खंभे। जो भी ऑप्शन बी कमेंट का बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना, बिल्कुल दोस्तों सबसे ज़्यादा खंभे यहाँ पर है, ठीक है ना दोस्तों। रणथंभौर के जन्म में कितने खंभों की संख्या है, 1414। जो भी यहाँ पर बी कमेंट कर रहा है वेरी गुड, लाजवाब, शानदार, आपकी तरह शानदार है। और ये मंदिर है कहाँ पर आपका, पाली में, ठीक है ना, रणकपुर का जन्म मंदिर पाली में, कहाँ पर, पाली जिले में साथियों। चलिए आगे बढ़ें, अगला बताओ फिर 28वां तंबाकू, बताओ अभी गणेश हवन तंबाकू, हाँ तो तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ से, बताओ तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ से होता है दोस्तों, उदयपुर से, अजमेर से, झुंझुनू से या कोटा से, बताओ तंबाकू दोस्तों सर्वाधिक कहाँ पर उगती है, इसका उत्पादन कहाँ पर होता है सर्वाधिक, झुंझुनू से, ठीक है झुंझुनू से। जो भी सी कमेंट का सी ऑप्शन आपका राइट है, बिल्कुल सभी साथ में कमेंट करते रहो और कमेंट भी करते रहो। चलो अगला बताओ फिर, कमला इलायची, दोस्तों महिला का नाम क्या है, कमला इलायची। इन महिलाओं का संबंध किस शैली से, जयपुर शैली से, नाथद्वारा शैली से, कोटा से, किशनगढ़ से, बताओ भाई कमला इलायची महिला का संबंध किस शैली से। तो इनका संबंध दोस्तों कहाँ से आपका, बताओ वेरी गुड, कहाँ से, नाथद्वारा शैली, ठीक है ना, नाथद्वारा शैली से इनका संबंध है कमला और इलायची का, ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलो आगे बढ़े, 30वां बताओ फिर, चलिए अजरक प्रिंट, बताओ भाई अजरक प्रिंट किस जिले के भरसे, कमेंट कीजिए अजरक प्रिंट कपड़े के दोनों ओर छापना। अजरक प्रिंट कहाँ की फेमस है, भरतपुर की, उदयपुर की, जयपुर की या बाड़मेर की। तो देखो अजरक प्रिंट की बात की ना, ये बाड़मेर, ठीक है ना, बाड़मेर जिले की फेमस है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट का वेरी गुड, डी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़े, 31 देख लो भाई, 31 आ चुका सामने, सिवाना दुर्ग, बताओ भाई सिवाना दुर्ग कहाँ पर, कमेंट कीजिए सिवाना किला कहाँ पर, सिवाना दुर्ग कहाँ पर है, बताओ कोटा में, जयपुर में, बाड़मेर, जैसलमेर, बताओ। तो सिवाना दुर्ग कहाँ पर है आपका, बाड़मेर में, ठीक है ना, सिवाना दुर्ग बाड़मेर जिले में। जो भी सी कमेंट का सी ऑप्शन आपका राइट है साथियों। अगले बताओ 32वां देख लीजिए क्या पूछ रखा है, लोक देवता 15 जी का, बताओ दोस्तों 15 जी लोक देवता का संबंध कहाँ से, कमेंट कीजिए 15 जी लोक देवता का संबंध किस जिले से, बाड़मेर से, जैसलमेर से, उदयपुर से या दोस्तों कोटा से।
लोक देवता 15 जी का संबंध कहाँ से दोस्तों, लोक देवता का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनका संबंध कहाँ से हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, जैसलमेर से, बी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़े, अगला बताओ फिर, चलिए, राज्य का प्रथम गैस पर आधारित रामगढ़ परियोजना बताओ दोस्तों, ये क्वेश्चन, ठीक है ना, राज्य की प्रथम, बहुत पूछता है एग्जाम में, ठीक है ना, तो राज्य की प्रथम गैस पर आधारित रामगढ़ परियोजना कहाँ पर है आपकी, उदयपुर में, भरतपुर में, जैसलमेर में, अजमेर में, बताओ रामगढ़ परियोजना कहाँ पर है, तो रामगढ़ परियोजना आपकी कहाँ पर हो जाएगी, जैसलमेर, ठीक है ना, जैसलमेर में। ये क्या है, राज्य की प्रथम गैस आधारित परियोजना है, ठीक है ना, तो सी ऑप्शन आपका राइट है, जैसलमेर। अगला बताओ भाई, चलिए, मस्ट क्वेश्चन, चरी नृत्य बताओ भाई, अरे चरी नृत्य कौन करता है, कमेंट कीजिए, नृत्य हर बार आता है, चरी नृत्य कौन करता है, मीणा, भील, गुजरिया, डामोर, बताओ भाई, चरी दोस्तों किसका नृत्य होता है, गुजरी का, ठीक है ना, गुजरी का नृत्य होता है चरी, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ें, अगला बताओ भाई, देवगढ़ परियोजना बताओ भाई, देवगढ़ परियोजना कहाँ पर, कमेंट कीजिए, देवगढ़ परियोजना किस जिले में आपकी, भरतपुर में, सिरोही में, अजमेर में, प्रतापगढ़ में, बताओ देवगढ़ परियोजना कहाँ पर है, तो देवगढ़ परियोजना कहाँ पर आपकी, प्रतापगढ़ में, ठीक है, देवगढ़ परियोजना आपकी प्रतापगढ़ जिले में, कहाँ पर, प्रतापगढ़ में हो जाएगी। बड़ा मस्त क्वेश्चन है, जो भी डी कमेंट करना साथियों, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, लाजवाब, बिल्कुल। लाइक देखो अभी नहीं किया आपने तो लाइक कर दो भाई, लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ें, अगला बताओ, चलिए, मेहमद आभूषण बताओ भाई, मेहमद आभूषण कहाँ पहनते, कमेंट कीजिए, मेहमद आभूषण कहाँ पहना जाता है, हाथ में, पैर में, सिर पर या कान पर, बताओ मेहमद आभूषण कहाँ पहनते हैं, तो दोस्तों सिर का, ठीक है ना, मेहमद एक सिर का आभूषण है जो कि काफी बार आ चुका है एग्जाम में, सी ऑप्शन का राइट है। अगला बताओ, चलिए, देखिए, झरोखों का शहर बताओ, झरोखों का शहर किसे कहते हैं, झरोखों का शहर किसे कहा जाता है, उपनाम पूछा है, झरोखों का शहर, हवेलियों का शहर, तो देखिए जोधपुर को, जैसलमेर को, बाड़मेर को या कोटा को, तो सीधी बात है बी, ठीक है ना, जैसलमेर क्या कहता है आपका, हवेलियों का शहर है, झरोखों का शहर है, बी ऑप्शन आपका राइट है साथियों। जो भी यहाँ पर बी कमेंट का वेरी गुड, लाजवाब, बी राइट है आपका। आगे बढ़ें, 3800 बताओ भाई, चलिए, जोगी महल बताओ, जोगी महल कहाँ पर, कमेंट कीजिए, जोगी महल किस दुर्ग में बने हुए हैं, चित्तौड़ दुर्ग में, तारागढ़ में, रणथंभौर में, यहाँ तारागढ़ में, बताओ भाई जोगी महल कहाँ पर है, तो जोगी महल कहाँ पर है आपके, रणथंभौर में, ठीक है ना, जोगी महल रणथंभौर दुर्ग में, सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी सी कमेंट का वेरी गुड। आगे बढ़ें, चलिए भाई, क्लास संदीप बड़ा मैच की, ठीक है ना, तो बताओ ताला महोत्सव बताओ दोस्तों, ठीक है ना, ताला महोत्सव सरवाड़ी खेती कहाँ पर करते, कमेंट कीजिए, ताला महोत्सव सरवाड़ी सिंचाई कहाँ पर की जाती है, तो देखिए भीलवाड़ा में, भरतपुर में, जैसलमेर में, जोधपुर में, बताओ भाई ताला महोत्सव सरवाड़ी सिंचाई कहाँ पर करते हैं दोस्तों, आपके भीलवाड़ा जिले में, ठीक है ना, भीलवाड़ा जिले में, ये हो जाएगा राइट। और ये क्वेश्चन दोस्तों क्लास का आकर्ष वाला देख लीजिए, ठीक है ना, ये क्वेश्चन क्लास का आकर्ष वाला देख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट आ चुका है सामने। बताओ भाई राजस्थान का अंडमान बताओ, राजस्थान का अंडमान किससे कहते हैं, कमेंट कीजिए, राजस्थान का अंडमान किससे कहा जाता है, जोधपुर को, उदयपुर को, जैसलमेर को या बाड़मेर को, तो देखो राजस्थान का अंडमान कौन कराता है आपका, जैसलमेर, दोहरे पद्धति की सीधी बात है, तो सी ऑप्शन आपको राइट है। जो भी सी कमेंट का वेरी गुड। अब आपका टेस्ट कम्प्लीट हो चुका है ना, अब वो परखने की तैयारी, आपकी तैयारी कैसी है, चलो बताओ फिर कितने सही हो आपके, 40 में से आपके सही कितने, मैंने आपको 30 का टारगेट दिया था, 30+ राइट होने चाहिए। अगर आप ये 30+ राइट नहीं हो रही दोस्तों, तो भाई आपकी तैयारी अभी तक अच्छी नहीं है दोस्तों, ठीक है, तैयारी करनी पड़ेगी आपको, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, पढ़ो कुछ नहीं करो, 3 दिन बचे ओनली, हमारे साथ डेली लाइव क्लास लो, आपको प्रश्न आए सारे प्रश्न राइट होंगे, हमारी गारंटी है। चलिए विद्यार्थियों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, आपसे वीडियो को लाइक करने के, आपके लाइक से मिलता है दोस्तों मोटिवेशन, ठीक है ना, आपके लाइक और से मोटिवेशन मिलता है, क्लास और मैंने की उत्तेजना आती है, ठीक है, तो सभी लाइक शेयर कर देंगे। चलिए विद्यार्थियों, जय हिंद, जय भारत।